खतीजा कामवाली एंटर्स। ए जनाब, ये क्या कागज की गेंद बना बना के कमरा भर डाला है? तुम नहीं समझोगी, डायलॉग लिख रहे हैं। कोई पिक्चर बना रहे हैं क्या? अरे नहीं, जाने का टाइम आया है, कुछ तैयारी करनी होती है। किधर को जाना है अब? दिल्ली से तो आए हो। अरे ऊपर जाना है, उम्र हो गई है अब। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा हजूर को क्यों परेशान कर रही हो? ये तो सबके साथ होना है, हर किसी ने जाना है। जो भी आया है वो जाएगा। वहां उसका सामना होगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे, वो क्या जवाब देगा? आपको ये सोचने की क्या पड़ी है जनाब? अरे जाने वाला मुसाफिर नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? अब वहां यमराज की जगह खुदा हजूर मिले तो उनको छैने बजा बजा के नारायण नारायण थोड़ा कहेंगे, हैं? वो नारद मुनि की तरह से अदब से पेश आना होगा। अरे अगर खुदा ना होके वो गॉड हुआ, क्रिश्चियन वाला, क्राइस्ट वाला, तो उसको हजूर हुजूर करके थोड़ा बोलेंगे। उसको कहना पड़ेगा मर्सीफुल ग्रेट फादर। ये सब हमारी समझ में तो नहीं आता। क्या पड़ी है आपको? जब होगा तब होगा। अरे क्या बताएं, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हिंदुओं में तो वो सीधा ले जाते हैं यमराज के पास, फटाफट। जो स्वर्ग नरक का फैसला होना था तुरंत हो जाता है। अब अगर जजमेंट डे की इंतजार करेंगे या क्यामत की इंतजार करेंगे, पता नहीं कब आएगी क्यामत, कब आएगा जजमेंट डे। तब तक तो सारे डायलॉग भी भूल जाएंगे हमको। क्या परेशानी है ये, मरना भी। अब खुदा ने तो कहना है काफिर के काफिर ही रहे, तमाम उम्र कर दी बर्बाद, डाल दो इसको दोजख में। तो हमें सच बताना पड़ेगा ना कि हजूर, एक मुसलमान लड़की थी, उसने हमसे शादी नहीं की, वो कर लेती तो हम भी मुसलमान हो जाते, आपका दीन भी बढ़ता, इकबाल भी। अब आप ही सोचिए, करता तो सब खुदा ही है ना। अब हमारी शादी नहीं हुई तो हम मुसलमान नहीं बने, इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा है, तुम पहले मुसलमान हो जाते तो किसी ना किसी मुसलमान से शादी हो जाती। हजूर गलती हो गई, अब क्या हो सकता है? माफ कर दीजिए बंदा परवर, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें तो ये सूझा ही नहीं, एक एक क्या, हम चार चार से शादी कर सकते थे। अच्छा ठीक है, अब क्या सलूक किया जाए तुमसे? हजूर, सलूक जो सिकंदर ने पोरस के साथ किया था,
नमकूल, अपने को बराबर का बनाते हो? हम क्या समझ नहीं सकते? हजूर, इतना नाराज न हो जाइए। आप चाहे तो मेरी जबान कटवा दीजिए, खिंचवा दीजिए, मगर ये इल्जाम न हम पे लगाइए ना। हम ऐसा कैसा कर सकते हैं हजूर? अब देखिए ना, आप ही हमें मुसलमान बना दीजिए। तमाम उम्र हमने किसी का बुरा नहीं किया हजूर। यहाँ आपके कदमों में पड़ा रहूंगा। अच्छा, तो जन्नत में रहने का इरादा रखते हो? नहीं नहीं हजूर, मुझे हूरे वूरे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस थोड़ा चैन, थोड़ा चैन, और बस कुछ नहीं। ले जाओ इसको और अगली क़यामत तक करने दो इंतजार। तब तक ये अच्छा मुसलमान बन जाएगा। अरे, ये क्या कर डाला बेवकूफ! एक और क़यामत तक इंतजार? ओहो, ये क्रिश्चियन और मुसलमान भी क्या है? अरे चलो, अच्छा हुआ दोजख से तो बचे। अपना क्या जाता है, कहीं तो रहना ही है। कयामत तक ऐसे ही रह लेंगे। जनाब, अभी तक ये क्या बुड़बुड़ा रहे हो? अपने आप से बातें ही करते जा रहे हो। हम बाहर से आवाज दे रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दिया? ये एक पंडित जी आए हैं, कहते हैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बता सकते हैं। अब ये हमें उल्लू बनाने आया है। देखो भाई, स्वर्ग का रास्ता आपको मालूम है तो आप जाइए ना वहां। जब लौट के आएंगे तो बताना, फिर हम भी चलेंगे। ए जजमान, इतना पढ़े लिखे होकर भी मूर्खता की बातें करते हो। जानते नहीं, वहां से कोई लौट के नहीं आता। जानता तो हूं, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये स्वर्ग, ये हेवन, ये जन्नत, ये हेल, ये नर्क, ये दोजख, ये सब का डर दिखा के और तरह तरह के लालच देके इंसान को कब से उल्लू बना रहे हैं आप लोग, और कब तक ऐसे बनाते रहेंगे? जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है। जन्नत नजर नहीं आती, मगर है, हूरें होती हैं। स्वर्ग नजर नहीं आता, मगर दूध और शहद की नहरें बहती हैं। हेवन, हेवन में तो हेवन ही है, मगर नजर नहीं आता। और खुदा तो किसी का भी नजर नहीं आता। परमात्मा तो निराकार है। हाँ, उनके एजेंट जरूर नजर आते हैं। गॉड का क्राइस्ट था,
अल्लाह का मोहम्मद था। और हिंदुओं की तो बात ही छोड़िए, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। और एक एक के 100 रूप। बाप रे, ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है इन लोगों ने। इंसान को एक जाल में फांस लिया है। और डर इतना कि इंसान ये सब सुन के, जान के, समझ के भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। और ये ऊपर वाले के एजेंट उसको, इंसान को मारने की, जलाने की प्रेरणा देते रहेंगे, उसको उकसाते रहेंगे, उससे ये सब करवाते रहेंगे, अपने धर्म की, मजहब की हिफाजत के लिए। ये कैसा धर्म, मजहब, रिलीजन है जिसको अपना वजूद खोने का इतना डर है? फिर वो इंसान का डर कैसे निकालेगा? और वह भी तर्क से, डिस्कशन से, जबकि हर इंसान अपने धर्म को दूसरे के धर्म से कम नहीं मान सकता। वह अपने को कैसे नीचा समझ ले? बस इसी का फायदा ये एजेंट उठाते चले आ रहे हैं। सदियों से इंसान इन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जिस किसी ने भी ये स्वर्ग, नर्क, जन्नत, दोजक, हेवन, हेल के कंसेप्ट को जन्म दिया, उसने तमाम ह्यूमन काइंड को उम्र कैद की सजा सुना दी। वह कैद जिससे वो निजात पाना तो चाहता है, लेकिन निजात पाने से डरता है। क्या विडंबना है इंसान की, अपनी बनाई हुई। वो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा, नहीं निकल पा रहा, नहीं निकल पा रहा।